जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि कुछ संगत कहती है कि हम शिव भगवान को मानते हैं, कुछ संगत कहती है कि हम लड्डू गोपाल को मानते हैं और कुछ संगत कहती है कि हम अलग अलग भगवान को मानते हैं। मीन्स हर कोई ना कोई भगवान को मानता ही है। कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई शेरा वाली माँ को मानता है, कोई शिवजी भगवान को मानता है, कोई लड्डू गोपाल को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है। सबके अपने अलग अलग भगवान हैं। संगत जी, हर कोई यही सोचता है कि जब हम भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हम गुरु जी को कैसे माने, गुरु जी का नाम कैसे लें, गुरु जी का मंत्र जाप कैसे करें, हमारे भगवान बुरा मान जाएंगे। संगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुरु जी हमारा हाथ तब पकड़ते हैं जब हम बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जब गुरु जी देखते हैं कि हाँ, इसने एक भगवान की बहुत अच्छे से पूजा की है, तभी भगवान जी हमें गुरु जी से मिलवाते हैं और गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं। गुरु जी हमारे सारे कष्ट दूर करते हैं। गुरु जी के पास हमारी फाइल्स होती हैं जिसमें गुरुजी हमारे सारे पुराने कर्म देख लेते हैं। जन्मों के कर्म देखते हैं कि हमने कितने पाप किए हैं और कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितना पुण्य किया है। तभी गुरुजी हमें अपनी संगत चुनते हैं। तो संगत जी, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भगवान नाराज़ हो जाएंगे अगर हम गुरुजी को मानना शुरू कर देंगे, बल्कि भगवान ही हमें गुरुजी से मिलाते हैं। जब भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमें गुरु तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में कोई ना कोई गुरु ज़रूर चाहिए होता है। इसलिए गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं ताकि वो हमें सारे पापों से मुक्त करा सके और एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, जिससे सारी संगत, सारा गुरु परिवार हमेशा के लिए खुश रह सके। लेकिन उसके लिए हमें टेस्ट देना पड़ता है। गुरुजी हमें चेक करते हैं कि हम उनकी संगत बनने के लायक हैं या नहीं हैं। गुरुजी हमें पहले नींबू की तरह निचोड़ते हैं, अच्छे से देखते हैं कि ये मेरी पक्की संगत बनेगी या सिर्फ आएगी और चली जाएगी। बहुत संगत ऐसी होती है जो सिर्फ दर्शन करने आती है और फिर कभी नहीं जाती, सिर्फ एक भीड़ बन के आती है। इसलिए गुरुजी हमेशा हमारा पहले टेस्ट लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरुजी हमारे कष्ट 90% अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें सिर्फ 10% ही कष्ट काटने होते हैं और वो 10% कष्ट काटने में भी हम थक जाते हैं, हम हार मान लेते हैं, हम नहीं कर पाते, ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी बस करो, हमसे और नहीं सहा जाएगा। लेकिन आप खुद सोचो, गुरुजी ने हमारे कष्ट 90% अपने ऊपर लिए हैं, हम तो सिर्फ 10% ही काट रहे हैं। वो भी हमसे कर्म नहीं काटे जाते, उसमें भी हम हार मान लेते हैं। हम गुरुजी की पक्की संगत कैसे बनेंगे? हमें हमेशा गुरुजी का टेस्ट पास करना चाहिए। जब भी गुरुजी हमारे कष्ट कटवा देंगे, हमें बहुत सारी खुशियाँ देंगे। तब हम खुशियाँ समेट भी नहीं पाएंगे, इतनी सारी खुशियाँ मिलेंगी। लेकिन पहले हमें गुरु जी का टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें गुरु जी के हिसाब से जो भी कष्ट मिल रहा है वो भी खुशी खुशी काट लेना चाहिए, क्योंकि हमें कष्ट काटने के लिए गुरु जी ही शक्ति देते हैं। उसमें भी गुरु जी ही हमारा कोई रास्ता बना देते हैं कि हम आसानी से वो कष्ट काट लें। हमें हमेशा भगवान ही गुरु तक पहुंचाते हैं। हमें कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हमारे भगवान जी बुरा मान जाएंगे। गुरु जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप जिस भगवान की पूजा करते हो उनकी पूजा करनी बंद कर दो और मुझे पूजना शुरू कर दो। आप उन भगवान जी की भी पूजा करो जिनकी आप पहले से पूजा करते आए हो, और आप साथ में गुरु जी की भी पूजा करो। जब भी आप बड़े मंदिर जाओगे, आपको गुरु जी में ही वो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।